हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश हैं और मसीह में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो संविधान है उसका पालन करना क्या उससे देशद्रोही या गुनाह नहीं कहते हैं। देश के विपरीत जाने वाले को भी छूट दी जा रही है हमारे देश में। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप तो शायद समझ ही गए होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा देश भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ कोई भी अपना धर्म का काम कर सकता है। किसी को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है। मगर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने आकर पास्टरों को कभी मारा, तो कभी उनका गला पकड़ा, तो कभी उसके चर्च में आकर तोड़फोड़ की, तो कभी पता नहीं धार्मिक चीज़ों को भी ठेस पहुंचाई। मैं आज बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की एक बहन है जिसका नाम ज्योति शर्मा है। मैं इस बहन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वह जितनी भी जितना काम ऐसा करेगी उतना मसीहत आगे बढ़ती जाएगी। मगर आज मेरे अंदर दुख की बात यह है कि मसीह लोगों को सताना क्या अच्छी बात है, या फिर मसीह लोग इंसान नहीं हैं? अगर आप उन्हें रोकते हो तो आपके पास अधिकार क्या है? क्या आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो या फिर दूसरा कानून बनाना चाहते हो? क्या उसके लिए शासन प्रशासन सवाल नहीं कर सकते हैं, या उनसे भी बड़े आप हो? बहन जी, विश्वासी लोग प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हैं, इसलिए शायद वो आपको कुछ नहीं करेंगे। मगर हाथ तो आपके पास भी है और मसीह लोगों के पास भी है। मगर हम ऐसा करने वाले लोग नहीं हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे ताकि आपको प्रभु यीशु मसीह और ज्ञान दे और आपको जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु मसीह अपने ज्ञान से आगे बढ़ाने की कोशिश करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करो, उसका भला करो। हम दुश्मनों से बदला नहीं लेते हैं, हम दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं। यह हमारी बाइबल सिखाती है। और आपने क्या किया? वहाँ धार्मिक चीज़ों को तोड़ा, यहाँ तक कि बाइबल को भी फाड़ दिया। क्या यह धर्म का अपमान नहीं है? आप कौन से धर्म की बात करते हो? धर्म का मतलब क्या होता है? क्या दूसरों को ठेस पहुंचाना, दूसरों को मारना पीटना, या फिर दूसरों को नुकसान करना? क्या उस चीज़ों का पैसे आप दोगे? यहाँ तक कि दान पेटी में से पैसे भी उठा लिए और बोल दिया कि वहाँ पर कुछ नहीं था, जबकि वहाँ पुलिस भी बोल रही है कि यहाँ से पैसे चुरा लिए गए हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके पास तो भगवा वस्त्र पहना हुआ है, मगर आते हैं दारू पी के और हंगामा करने आते हैं। तो क्यों अपने धर्म का अपमान क्यों करते हो?
क्यों अपने धर्म का मजाक बनाते हो, क्यों करते हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपके धर्म में शांति के बारे में नहीं बताया जाता है? क्या आपके धर्म में प्रेम नहीं है? क्या आपका धर्म सम्मान नहीं सिखाता है? अगर सिखाता है तो फिर आप अपने धर्म का अपमान कर रहे हो, और उसके ऊपर खुद धार्मिक लोग भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए कानून के खिलाफ है और हमारा धर्म का भी अपमान कर रही है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कितने सारे अपने देश में बाबा है जो ढोंग रचाते हैं, और ढोंगी बाबा है। मैं यह नहीं कहता हूँ सारा हिंदू ढोंगी है, मगर कुछ ज्ञान की बातें और कुछ ज्ञान के नाम पर लोगों को लूटते हैं। क्या आपको वे नहीं दिख रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों को सताने का काम कर रहे हो? क्यों? इसीलिए कि वो लोग आपसे लड़ाई नहीं करते हैं, इसीलिए कि वो नशा नहीं करते हैं। क्या यह करना उचित है? आगे आपकी मर्जी। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही, फिर आगे आपसे बात करूंगा। और आप अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत कहे, और अगर इस बात से सहमत है तो आगे शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि मुझे मसीह का प्यार मिला है, और वह प्यार मैं सबको बताऊंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।